आचार्य मुकेश चंद्र माथुर, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक जालोर, कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी, अध्याय 2, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। कवि सूरदास। जय श्री राम दोस्तों, आज हम कक्षा द्वादशी के सामान्य हिंदी का द्वितीय अध्याय भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद पढ़ेंगे। जिसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म सन 1483 ईस्वी में तथा मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुई थी। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गौ घाट पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में किसी कवि ने सच ही कहा है: सूर सूर तुलसी ससी उडगुन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात हिंदी साहित्य को सूरदास ने सूर्य के समान प्रकाशित किया। तुलसीदास ने चंद्रमा के समान प्रकाशित किया तथा केशवदास ने तारे के समान, उडगन यानी तारा। और आगे कवि कहता है कि अब के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। और बाकी जितने भी कवि हुए, इन तीनों के अलावा, वे सब जुगनू की समान थोड़े से टिमटिमा के रह गए। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। श्री कृष्ण दोबारा गोकुल नहीं गए और उनके विरह में गोपियां तड़पती रह गईं। श्री कृष्ण को पता था, तो अपने मित्र उद्धव, जो कि बहुत ज्ञानी था और उसे अपने ज्ञान का घमंड भी था, उसे गोपियों के पास भेजा कि वह जाकर गोपियों को अपने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का एवं योग का उपदेश देकर आए। वह उद्धव गोपियों के पास पहुंचा, उनसे बातचीत करने लगा। तभी कहते हैं कि वहाँ एक भौरा उड़ता हुआ आता है और फिर गोपियाँ उस भौरे को संबोधित करते हुए उद्धव को जवाब देती है। इसी कारण से ये उद्धव और गोपियों के बीच में जो भी संवाद हुआ, इसे भ्रमर गीत की संज्ञा दी गई। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी है और सूरसागर में भी सूरदास जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है।
गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें श्री कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। यानी गोपियों का मानना है कि निर्गुण भक्ति हम गोपियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग सगुण भक्ति की काव्य रस की सगुण भक्ति की रस धारा में डूबी हुई हैं और निर्गुण भक्ति में हमारा मन नहीं लगेगा। इसी कारण से वे उद्धव से पूछती है कि तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म का रूप रंग क्या है, उसके माता पिता कौन हैं और वो रहता कहाँ है, हम किस प्रकार से उसके अंदर अपनी आसक्ति लगाएं, अपना ध्यान एकाग्र करें उसके अंदर। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। आइए पढ़ते हैं हम भ्रमर गीत के चयनित कुछ पद, जिसमें प्रथम पद इस प्रकार से हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अर्थात सबसे पहले आप प्रथम पंक्ति में आप देखिए, यहाँ ह वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात ह वर्ण से प्रारंभ होने वाले एकाधिक शब्द है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे हरि यानी हमारे प्रभु हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। अब ये हारिल पक्षी क्या है? हारिल पक्षी एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जो जन्म के कुछ समय पश्चात ही एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा अपने पंजे में पकड़ लेता है, जो मृत्यु पर्यंत उसके पंजे में जकड़ा हुआ रहता है। तो गोपियाँ भी कहती हैं कि हमारे प्रभु जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी हैं और हम लोगों ने मन वचन क्रम से नंद नंदन यानी नंद के पुत्र भगवान कृष्ण को उर यानी हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। मन वच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम लोगों ने नंद के पुत्र भगवान कृष्ण को अपने हृदय में उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सौतुख, सौतुख यानी प्रत्यक्ष, कान्ह कान्ह जठरी। अब यहाँ पर कान्ह कान्ह शब्द 2 बार आया है, किंतु इस शब्द का अर्थ वही है, यानी भिन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। गोपियाँ कहती है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में तथा प्रत्यक्ष कान्हा कान्हा ही की ही रट लगाती रहती है। जकरी यानी रट लगाती रहती है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली। हे भौरे, भौरे को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भौरे, अली यानी भौरा, कि तो ये योग संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी। करुई ककरी यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। कड़वी ककड़ी के समान ये जो योग का संदेश हमको लगता है। आप लोगों ने ककड़ी बहुत बार खाई होगी। कभी कभी ककड़ी कड़वी निकल जाती है और संयोग से
हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी का थोड़ा सा भी अंश चला जाए तो हमारा मुंह इतना कड़वा हो जाता है कि उसके बाद में कितना ही पानी पी लें या कुछ मीठा भी खा लें तो भी उसकी कड़वाहट नहीं मिटती। इसीलिए गोपियों ने इस योग संदेश की कड़वाहट को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। सोई व्याधि हमें ले आए, व्याधि अर्थात रोग, देखी सुनी न करी, कि तुम ये कौन सा रोग हमारे पास में ले आए, कौन सी व्याधि हमारे पास में ले आए जो हमने कभी भी न तो देखा है न सुना है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि यह योग का संदेश, यह योग की शिक्षा उन्हीं को जाकर दो जिनका मन हर समय घूमता रहता है, स्थिर नहीं रहता, मन चक्री अर्थात जिनका मन अस्थिर होता है, उन्हीं को यह संदेश जाकर दीजिए। आज प्रथम खंड में, इस पाठ के प्रथम खंड में हमने कवि सूरदास जी का परिचय पढ़ा तथा प्रमर गीत का पहला पद पढ़ा। अब आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब व कहाँ हुआ? दूसरा प्रश्न है, सूरदास ने किन प्रमुख रसों को अपनी कविता का विषय बनाया? तीसरा प्रश्न है, सूरदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? चौथा प्रश्न है, उक्त पाठ में संकलित पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? पांचवा प्रश्न है, हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है, समझाइए। और छठा और अंतिम प्रश्न है, गोपियों को योग संदेश किसके समान लगा?